Welcome to Fioria, where magic starts to sing. एक कदीम शहर के किनारे तंग और खामोश गली में एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान का नाम था ख्वाबों की दुकान। यहाँ हर किस्म की चीजें मिलती थीं, मगर सबसे खास चीज थी एक मोम की गुड़िया। ये गुड़िया आम नहीं थी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख और समझ सकती हो। इस गुड़िया को एक बूढ़े कारीगर ने बनाया था, जो बरसों से मोम के खिलौनों पर काम करता आ रहा था। कहते थे कि उसने इस गुड़िया में अपनी तन्हाई, मोहब्बत और यादें समो दी थीं। इसीलिए वो गुड़िया बाकी सबसे अलग थी। एक दिन एक गरीब मगर नेक दिल लड़की ज़ैनब उस दुकान में आई। उसकी माँ बीमार थी और बाप का साया सर से उठ चुका था। ज़ैनब दुकान में रखी मोम की गुड़िया को देखकर ठठक गई। उसे यूं लगा जैसे गुड़िया उसे बुला रही हो। ज़ैनब के पास ज्यादा पैसे न थे, मगर दुकानदार ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और गुड़िया उसे दे दी। ज़ैनब गुड़िया को घर ले आई। उस रात उसने गुड़िया को अपने सिरहाने रखा। आधी रात को अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। ज़ैनब की आंख खुली तो उसने देखा कि मोम की गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुड़िया ने नर्म आवाज में कहा, मैं मोम से बनी हूं, मगर मेरे दिल में एहसास है। जो मुझे सच्चे दिल से अपनाए, मैं उसकी दुआओं को कबूल करवाती हूं। ज़ैनब ने डरने के बजाय गुड़िया को गले लगा लिया। उसमें अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ मांगी। अगली सुबह एक मोजज़ा हुआ। ज़ैनब की माँ की हालत बेहतर होने लगी। दिन गुजरते गए, ज़ैनब की जिंदगी बदलने लगी। जहां मायूसी थी, वहां उम्मीद आ गई। मगर एक शर्त थी, गुड़िया को कभी लालच या बुरे इरादे से इस्तेमाल न किया जाए। एक दिन लालची हमससाए ने गुड़िया का राज जान लिया और उसे चराने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, मोम पिघलने लगा और गुड़िया खामोश हो गई। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। ज़ैनब ने गुड़िया को वापस पाकर रो रो कर माफी मांगी। गुड़िया ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, असल ताकत मोम में नहीं, नीयत में होती है। ये कहकर गुड़िया मुकम्मल तौर पर पिघल गई। मगर ज़ैनब ने सीख लिया कि सच्ची नीयत और सब्र ही असल मोजज़ा होते हैं। और यूं मोम की गुड़िया एक सबक बनकर हमेशा के लिए ज़ैनब के दिल में जिंदा रही।